कहा। तीसरा उन्होंने क्या सलाह दी, उन्होंने कहा था कि अगर आप सफाई के लिए अभियान करना चाहते हैं सबसे पहले अपने स्वयं से शुरुआत कीजिए, खुद से शुरुआत कीजिए। खुद से शुरुआत करने के लिए अगर गांधी जी की बात को आत्मसात किया तो भाजपा के जो भी नेता अपने आप को उसमें कहते हैं उन्हें अपने कार्यालय से सफाई की शुरुआत करनी चाहिए थी। अगर वो झाड़ू लेके अगर उस कार्यालय में लगते तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा जो सरकारी महकमा है जो बहुत बड़ा गंदगी से त्रस्त है वो वहां पर कहीं ना कहीं सफाई का आगाज होता। इन्होंने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा, चुनाव में आने से पहले मोदी जी ने कहा कि मां कचरा लेने वाला आया है, मां कचरे वाला आया है। तो मेरी मां ने कहा कि बेटा कचरे वाला ये नहीं, कचरे वाले हम हैं, ये सफाई वाला है। वो किसकी तरफ इंगित कर रहे थे और वो अपने जो स्वच्छता अभियान की जो शुरुआत कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं, वाल्मीकि बस्ती में जाके स्वच्छता के अभियान कर रहे हैं। इसका मतलब उनका जो बयान है अपने आप में कॉन्ट्रोडिक्शियल है। एक सफाई जो दूसरों के कचरे की जो सफाई करता है, अगर आप उनको सफाई के लिए कहीं लेके जा रहे हैं तो आपकी विचारधारा किधर है, आप कह कुछ अलग रहे हैं और कर कुछ अलग रहे हैं। चलिए चौधरी साहब, इसमें आपको कंट्रोवर्सी क्यों लग रही है? क्योंकि अगर जिस बस्ती को उन्होंने चुना है, जहां से जा रहे हैं, उन्होंने अभी भी कहा है कि 2022 तक हमारा लक्ष्य है कि स्लम फ्री करें और 2019 तक देखिए सफाई अभियान में ये नहीं है केवल एक झाड़ू निकाल देना, हर तरह की सफाई की बात की है उन्होंने, शौचालय भी बनाना, शौचालय मुक्त, ये सब सफाई के बारे में हम बात कहेंगे। उन्होंने उस चीज पे क्या कही तो वहां पे जो नगरपालिका स्लम क्यों बना स्लम, उस जगह पे जहां झुग्गी है उसके पास में उसको सोच की सुविधा ही नहीं है। जिस जगह पे झुग्गी है वहां पे अगर सोच की सुविधा नहीं है तो वो उनका जो भी अपना प्रशासनिक अमला है वहां पे इस तरीके से सामुदायिक शौचालय की इन्होंने बात कही कि हम इतने सामुदायिक शौचालय बनाएंगे। अगर उस जगह पे सामुदायिक शौचालय के निर्माण की शुरुआत होती तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको उस चीज का लाभ मिलता। उस जगह पे नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर उस जगह पे है। क्या जा रहा है वास्तव में फैक्ट्स हैं, देखिए वो फैक्ट्स हैं। क्या भी जा रहा है, जो सेस वसूल रही है सरकार उसका पैसे का एक पार्ट है जो ऐसी बस्तियों में वो बनवाया भी जा रहा है। देखिए सेस के बारे में हम इस मुद्दे का बारीकी से हर क्वेश्चन का हर चीज का जवाब देंगे। इन्होंने कितना सेस वसूला, कितना इन्होंने बजट बनाया, कितना इन्होंने टारगेट रखा और कितना इन्होंने टारगेट अचीव किया, इस हर चीज का भारत सरकार का अपना खुद का आंकड़ा कहता है। भारत सरकार का खुद का अपना आंकड़ा कहता है कि सरकारी क्षेत्र के अंदर, अर्बन जो शहरी क्षेत्र है, अर्बन के अंदर हम 2016 तक 25 लाख टॉयलेट बनाए। 2016 जो समाप्त हो चुका है, उनका आंकड़ा यह कहता है कि अभी तक हमने 6 लाख टॉयलेट वहां पे बना पाए हैं। मतलब 24% इन्होंने अपना निर्माण जो कर पाए हैं। तो ये 2022 तक जिस बात को लेकर जाना चाहते हैं, 5 साल के अंदर जो बात को लेकर जाना चाहते हैं, कहां उस टारगेट को पूरा करेंगे। वो ये एक शहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, एक शहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूं। ऐसे जो बस्तियां हैं, जो मलिन बस्तियां हैं या जिनको कहें कि झोपड़पट्टियां हैं मुक्त, मैं टारगेट की बात कर रहा हूं, टारगेट की बात कर रहा हूं। इन्होंने टारगेट दिया, टारगेट का अचीव की बात इन्होंने 2016 के अंदर टारगेट रखा कि शहरी क्षेत्र के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर हम 25 लाख टॉयलेटों का निर्माण करेंगे। 25 लाख टॉयलेटों का निर्माण करेंगे। उसकी जगह आज तक 2016 तक इन्होंने जो निर्माण कर पाए वो 6 लाख टॉयलेटों का निर्माण कर पाए। ये इनके खुद के आंकड़े बताते हैं। अगर 6 लाख टॉयलेटों का अगर निर्माण होता है तो इसका मतलब वो 24% ही अपने टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं। इस टारगेट को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये भाजपा के साथी अगर इस आपके चैनल के माध्यम से बताएंगे तो निश्चित रूप से जनता को उस सुविधाओं का लाभ मिलेगा और जनताओं को जागरूकता मिलेगी। चलिए मैं मनीष जी मैं आपके पास में आऊंगा क्योंकि आप बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जवाब देने के लिए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं इसी मुद्दे पर। इस 2 अक्टूबर को आप सफाई के काम में अपने आप को जोड़िए। मैं रखूंगा अपने इंडिया को साफ। मैं करूंगा अपने गांव की सफाई। मैं करूंगा श्रमदान। आप जो सफाई अभियान में जुड़े उसकी एक फोटो मुझे नरेंद्र मोदी ऐप पर आप शेयर कीजिए। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुण्य स्मरण करते हुए हम देश के लिए कुछ न कुछ करने का संकल्प करें। अब हम नहीं करेंगे खुले में शौच। मैं करूंगा बापू के स्वच्छ भारत का सपना पूरा और दूंगी योगदान स्वच्छ भारत के लिए। एक कदम स्वच्छता की ओर। प्रधानमंत्री जी के साथ अपने श्रमदान योगदान की फोटो शेयर करने के लिए मिस्ड कॉल करें 1922 पर या लॉग इन करें mygov.in पर। बदलेंगे हम गांव की सूरत, ठान लिया है हमने। इस बार 2 अक्टूबर की विशेष ग्राम सभा में ग्रामवासी ही तय करेंगे ग्राम विकास के कार्य। ग्राम सभा में गरीबी उन्मूलन पर चर्चा होगी।
साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षित प्रसव, टीकाकरण, कुपोषण आदि विभिन्न विषयों की समीक्षा की जाएगी। मकसद है ग्रामवासियों की भागीदारी के माध्यम से प्रगति का। 2 अक्टूबर की विशेष ग्राम सभा में सभी ग्रामवासी पूरे उत्साह के साथ भाग लें और ग्राम सभा को सफल बनाएं। क्या आप अनएम्प्लॉयड हैं? नौकरी न मिलने से परेशान हैं या नए बिजनेस की तलाश में हैं? अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अक्ष ऑप्टिफाइबर लिमिटेड लाए हैं आपके लिए अपना रोजगार शुरू करने का सुनहरा अवसर। वन स्टॉप अक्ष ई मित्र कियोस्क लोगों की जिंदगी आसान बनाएगा। एक ही जगह पर सारी सुविधाएं और 107 से ज्यादा सर्विसेज। अक्ष ई मित्रा कियोस्क खोलना बहुत सरल है। आज ही फैसला कीजिए और बनिए वन स्टॉप ई मित्रा फ्रेंचाइजी पार्टनर और पाइए सुनहरा अवसर 1 लाख रुपए तक हर महीने कमाने का। ई मित्रा फ्रेंचाइजी बनने के लिए और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विजिट कीजिए www.onestopaksh.in। मोबाइल नंबर 9351855155। SMS Akshan 2 56677। करोड़ देशवासी तय करें, न गंदगी करूंगा न गंदगी करने दूंगा। देश को बदलना है तो देश